बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शोएब मलिक साहब का कहना है जी कि जब आपकी शादी होती तो आपको खुद भी नहीं पता होता कि आपकी शादी किसके साथ हो जानी। बेशक आपकी वो पहली शादी हो, दूसरी शादी हो, तीसरी हो या चौथी हो, आपको खुद भी नहीं पता कि आपकी शादी किसके साथ होने वाली, कब क्या होने वाला है। ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती हैं। ये क्लिप सुने ज़रा। मैं समझता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। शादी एक ऐसी चीज़ है कि आपको चीज़ें नहीं समझ आती। जहाँ पे आपका लिखा हो किसी से शादी होगी, वो सर्कमस्टांसेस अल्लाह ताला ऐसे बना देते हैं कि आप उसी जो है बंदे के साथ आपकी शादी हो जाती है। क्लिप आपने सुन लिया जी। शोएब मलिक साहब ये अर्ज़ कर रहे हैं, बल्कि शोएब मलिक साहब ये फरमा रहे हैं कि आपकी किसके साथ शादी होनी, आपको खुद भी ये चीज़ें समझ नहीं आती, कब क्या हो जाना ये कुछ समझ में नहीं आता है। और ये समझ में पता क्यों नहीं आता? जब आपका माइंड ख़राब होता है, जब आपको होता है कि यार उसके साथ भी कर लो, उसके साथ भी कर लो, उसके साथ भी कर लो ना, तो फिर कोई चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि बस शादी करनी है, पहले को डिवोर्स दो, अगली के साथ शादी करो, फिर चीज़ें समझ कहाँ आनी है। तो ऐसे ही होता है ना। फिर जब आपने अपना एक सिस्टम चलाना हो ना अपनी पुरानी वाइफ के साथ, जिसके साथ आपको इतना प्रोटोकॉल मिला हो, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बल्कि जिससे दो ममालिक के दरमियान में एक अच्छी फ़िज़ा गई हो गई यार, ये दो ममालिक के टेनिस, एक स्पोर्ट्समैन, एक स्पोर्ट्स वुमेन जो कि टेनिस के अंदर अपना नाम कमाया उन्होंने, और दुनिया की वर्ल्ड नंबर टेनिस स्टार रही वो। और इधर से ये जनाब शोएब साहब, इन्होंने भी अच्छी क्रिकेट खेली कुछ टाइम के लिए, खैर पैसे भी खूब बटोरे आम आवाम की जेबों से। ज़्यादा पैसा ये खेलते हैं तो आम आवाम से पैसे मिल जाते हैं ना पीसीबी को, तो वो फिर ये आवाम की जेबों से जाते हैं इनको, तो फिर इनको स्टार बना दिया जाता है। और फिर ये जो मर्ज़ी करें, पाकिस्तान का नाम बदनामा होता है तो वो होता रहे, कोई मसला नहीं, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो खैर शोएब मलिक साहब का आपने क्लिप जो है वो मुलाहिज़ा किया है जी, जो वो फरमा रहे थे, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी कि एक औरत जो है वो उसकी ज़िंदगी तबाह हो या जो मर्ज़ी हो उसके साथ। मर्द जो है ना उसको कोई समझ नहीं आती कि कब वो किसके साथ शादी कर ले, पहले को डिवोर्स दे, अगली के साथ शादी करे, या पहली बीवी के साथ ही रहे और दूसरों के साथ वो चक्कर चलाता रहे, ठीक है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, और ये बहाना बनाता रहे कि 4 शादियाँ इस्लाम में इजाज़त है। तो कोई मसला नहीं है, बीवी बेशक आपको इजाज़त ना दे, लेकिन आपने तो 4 शादियाँ करनी है ना, जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से, ठीक हो गया ना। अगर आपकी पहली बीवी नहीं मानती है दूसरी शादी के लिए या तीसरी के लिए, तो फिर ठीक है, आप पहली बीवी को छोड़ो, दूसरी शादी करो, फिर आपको चीज़ें कहाँ समझ आनी है। तो खैर बहुत अफसोस हुआ मुझे ये बात सुन के कि एक इतनी बड़ी टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा, जिन्होंने आपके साथ शादी की, इतनी बातें सुनी उन्होंने, और आपको पता है कि जब शोएब मलिक की शादी हुई थी तो इन शोएब की पहले भी शादी हुई थी, तो सानिया मिर्ज़ा के घर वालों ने इस बात को लेके बहुत मामला उठाया था, लेकिन चूँकि सानिया मिर्ज़ा जो वो डटी हुई थी, वो कहती थी कि मैंने इनसे शादी करनी है, तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है, लेट्स सी, कोई बात नहीं। और उनको क्या पता था कि सानिया के साथ ये 8-10 साल रहने के बाद एक बेटा भी हो जाएगा 6 साल का, तो ये जो है वो जनाब अगली शादी करने चल पड़ेंगे। तो वही हुआ, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो कोई मसला नहीं है जी। अब लेट्स सी ये सना जावेद के साथ कब तक शादी रहती है, और चौथी शादी, अपने चौथी या 5वीं शादी जो है उसकी तैयारी कब तक होती है। हमारी तो यही दुआ है कि ये शादी जो है वो बरकरार रहे, कायम रहे। इस हवाले से आप जो भी सोचते समझते कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिए, और चैनल MB पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और बेल आइकन लाजमी दबाइए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर दीजिए इस हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।